हम लोग वही करेंगे, पैसे कमाएंगे, पैसे बचाएंगे, पैसे बचा के एसेट में कन्वर्ट करेंगे, एसेट से कैश फ्लो जनरेट करेंगे या कैपिटल एप्रिशिएट करेंगे। वो एक तो बढ़ेगा या इनकम करके देगा, ऐसे एसेट्स बनाएंगे। इफ यू आर कमिटेड आई विल शो यू लॉट्स ऑफ वेज। मैं रास्ते दिखाऊंगा, चलने के लिए नहीं आऊंगा, हाँ मदद करूंगा वहां पर कुछ दिक्कत होती है तो। आई एम योर गाइड। हु एम आई? चैट बॉक्स में हेलो। आप पीएचडी करते हो, जो भी करते हो उसके लिए क्या करते हो, गाइड लेते हो ना। तो आई एम योर गाइड। अरे कौन हूं मैं? गाइड कहाँ तो भी चलेगा, जी डाला तो भी चलेगा। तो पैसे कमाओ, पैसे बचाओ, बचे हुए पैसे एसेट में कन्वर्ट करेंगे, एसेट से कैश फ्लो जनरेट करने की कोशिश करेंगे, ये साइकिल बड़ी करेंगे और फिर हम बड़ी बड़ी लाइबिलिटी लेंगे और एक्सपेंसेस भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ये सारी चीजें अपने जीवन में नहीं करने जा रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूं बहुत ज्यादा पैमाने पे करने जा रहे हैं। अब अगर छोटे घर का सपना देख रहे हो तो मैं सोचता हूं कि आप बहुत बड़ा घर ले। अब अगर छोटी गाड़ी का सपना देख रहे हो तो मैं चाहता हूं कि आप बड़ी गाड़ी ले, और एक नहीं चार चार ले। अगर ये आप फॉलो करते हो मेरी बातों को, ये मेरी बातें उसको छोड़ा छोड़ दो, आप व्यक्ति को ले लोगे। ये नेचर ने भेजी हुई चीजें आपके लिए, और ये भी विचार भी जो भी आ रहे हैं वो भी नेचर से आ रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग रखना, ठीक है? नहीं तो बोलेंगे यार कितना क्रेडिट ले रहा है। क्रेडिट नहीं ले रहे, ये सारी चीजें मतलब मेरे द्वारा हो रही है, नेचर फ्लो हो रहा है। क्लियर है? तो अमीर बनने के लिए पैसा कमाना होता है, पैसे बचाना होता है, एसेट लेना होता है, एसेट से कैश फ्लो जनरेट करना होता है। साइकिल बड़ी करने के बाद आपको बड़ी बड़ी लाइबिलिटी या बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सारी चीजें आप ले सकते हो। देखो अमीरी का सिंपल सा मतलब है, जिस दिन आपके फिजिकल अर्निंग को आपका एसेट का अर्निंग ओवरटेक कर जाएगा, उस अवस्था को फाइनेंशियल फ्रीडम की अवस्था कहा जाता है, और उसी अवस्था को रिचनेस कहा जाता है। फिजिकली आप कितना कमा रहे हो आज की डेट में, और आपको टारगेट करना है कि उतना या उससे थोड़ा सा ज्यादा पैसा आपको एसेट से आना चाहिए। वो अवस्था अगर प्राप्त कर लोगे तो उसी अवस्था को फाइनेंशियल फ्रीडम की अवस्था माना जाएगा, और उसी अवस्था को रिचनेस माना जाएगा। सेविंग तो करनी पड़ेगी ना, गार्बेज लाइबिलिटी नहीं लोगे तो सेविंग तो होगी ना अंकुश जी। वो तो ऑटो मोड पे होगी, और बचने के बाद उसको सेविंग में नहीं रखना है, इमीडिएटली एसेट में कन्वर्ट करना है जो इन्फ्लेशन प्लस आपको रिटर्न दे। ठीक है? तो ये फॉर्मूला है रीच बनने का, पैसे कमाओ, पैसे बचाओ, बचे हुए पैसे से एसेट में कन्वर्ट करो, ये साइकिल बड़ी करो और बड़े बड़े लाइबिलिटी आपके जीवन में आएंगे। घर में एक्सरसाइज जरूर करना है। क्या एक्सरसाइज करनी है? चैलेंज ये है ना, तो और सीरियस होने के लिए ये एक्सरसाइज करनी है कि आज तक आपने मल्टीपल अर्निंग सोर्सेस या फिर एसेट नहीं बनाए, इसकी वजह से आपने क्या क्या लूज किया पास्ट में, क्या गवाया। हो सकता है आपके बच्चों का बचपन आप एंजॉय नहीं कर पाए, उस दौरान आपको काम करना पड़ा। हो सकता है आपने बहुत सारी ट्रिप्स नहीं कर पाए, अपनी बीवी को समय नहीं दे पाए, हनीमून नहीं जा पाए, जो भी है, क्या क्या आपने लूज किया। और अगर आपके पास मल्टीपल अर्निंग सोर्सेस होते, एसेट बनाने की अकल होती, तो बहुत सारी चीजें आप लूज नहीं करते। सेम थिंग अगर फ्यूचर में मल्टीपल अर्निंग या एसेट्स नहीं बनाओगे तो क्या क्या लूज करोगे। हो सकता है वर्ल्ड टूर लूज करेंगे, बड़ी गाड़ी बड़ा घर लूज करेंगे, फ्रीडम लूज करेंगे, बैंक के लिए बॉस के लिए काम करना पड़ेगा, जिंदगी भर गुलामी सहनी पड़ेगी। तो क्या क्या लूज करोगे, ये लिखित में आपको मनन करना है, चिंतन करना है, जिससे होगा क्या, आपको इस चैलेंज का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, और आप वो चैलेंज के हिसाब से जो भी एक्शंस आपको बताई जाएगी उसको फॉलो करेंगे। कितने लोग ये एक्सरसाइज करेंगे? करनी पड़ेगी। यू हैव टेकन द चैलेंज। आपको हमारे ऑफिस से फोन आएगा, सर आपने एक्सरसाइज की क्या? एक बार, दो बार, तीन बार फोन करेंगे, चौथी बार बोलेंगे क्या आप अमीर बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए। तो फॉरगेट इट, छोड़ दो। हमाली करो, गुलामी करो, छोड़ दो। और फिर आपको गुस्सा आएगा हमारे ऊपर, अच्छा होगा, और फिर आप कुछ करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो कुछ लोग ठंडे खून के होते, वो तो हाँ ओके, नाही ते तुला काय कळतं, जाऊ दे मरून. ते करणार पण काय नाही आणि रिझल्ट पण काय नाही. किती लोक एक्सरसाइज करणार ती, आणि माझ्यासाठी नाही करायची आहे. आतापर्यंत काय काय घालवलंय आणि इथून पुढे काय घालवाल जर नाही केलं तर करायला पाहिजे का नाही? काय काय घालवर टाका बरं चॅट बॉक्स मध्ये. जर तुम्ही इथून पुढं जर ऍसेट नाही बनवली तर काय काय गमवू शकता तुम्ही. वर्ल्ड टूरला जाल का? कदाचित वर्ल्ड टूर गमवाल. अजून काय गमवाल? उच्च शिक्षण पोरांना नाही देऊ शकणार, कदाचित चांगलं द्यायचं होतं ते. काय काय गमवू शकाल बॉक्स मध्ये? तुला काय वाटतं? जर तुम्ही मल्टिपल अर्निंग सोर्सेस नाही बनवले किंवा ऍसेट नाही बनवले तर काय काय गमवाल? हॅलो, काय काय गमवाल? राईट रॉंग नकोय.
स्वप्न हरवाल, सर्व काय असं काही नसतंय पर्टिक्युलर. लाईफ टाइम नोकरी करावी लागेल म्हणजे गुलामगिरी, और मोठं घर गमवाल मंगेश जी बोल रहे. और क्या गवाएंगे? बड़ी कार नहीं ले पाएंगे, इज्जत नहीं, शायद इज्जत भी गंवा देंगे, कोई इज्जत ही नहीं देगा, फैमिली का टाइम गंवा देंगे, चिल्ड्रन हायर एज एज्युकेशन के लिए फॉरेन टूर गंवा सकते हैं, और मनसोक्त जीवन जगणं हे पण प्रॉब्लेम होईल. और क्या गवाएंगे? मनन करो, मनन करो, चिंतन करो, बहुत जरूरी है ये. और लिखित में कर लेना, घर गाड़ी फ्रीडम टूर, यस. और जिंदगी गवाएंगे, वाह. हाँ, अरे और क्या गवाएंगे? सोचेंगे तो बहुत सारी चीजें पकड़ में आएगी, सपने. इसके अलावा हेल्थ गवाएंगे, माइंड पीस, मन शांति, सुकून, आनंद, ये बहुत बड़ी चीज है. हैप्पीनेस गवाएंगे, हैप्पीनेस. करी किस लिए रहे? हैप्पीनेस के लिए कर रहे, वही नहीं मिलेगा. रिलेशंस, वेरी नाइस विक्रांशी. तो कितना इंपॉर्टेंट है ये फाइनेंशियल फ्रीडम लेना, कितना इंपॉर्टेंट है? कितने लोग, कितना इंपॉर्टेंट है? अगर 1 to 10 मार्क्स करने हैं तो कितना इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल फ्रीडम का चैलेंज लेना और उस पर एक्शन लेना? विक्रांत जी 10 दे रहे, बाकी लोग, अरे सभी ने देना है. वी आर नॉट हियर टू टाइम पास, वी आर डैम सीरियस. कुछ और काम करते हुए सुन रहे हो तो समझ जाओ गरीबी की मानसिकता है. यू बॉर्न फॉर पुअरिटी. अब बोलेंगे नहीं मैं करके दिखाऊं, कुछ नहीं होता है, होगा नहीं. चलो ओपन चैलेंज, हो गया तो अच्छी बात है. साला 10 काम करते हुए सुनोगे ना, एक भी नहीं होगा. कोई मल्टीटास्किंग वगैरह नहीं होता है. छोड़ो व्हाट्सएप को, फेसबुक को, कुछ देर इधर बैठे हो ना, इधर ही रहो. आपकी जिंदगी का चल रहा है, मेरी नहीं. मैंने तो सीधा बोल दिया, कमाया आपने को जितना चाहिए उतना मिल गया. अभी अभी हेल्प करेंगे जिनको हेल्प चाहिए उनकी, और जो सीरियस है उनको ही हेल्प करेंगे. जो सीरियस नहीं, जो टाइम पास है, उनको नहीं, एंटरटेन ही नहीं करेंगे, खड़ा ही नहीं करेंगे. तो कितने लोगों ने 10 का आंसर दिया, मैं चेक कर लेता हूं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 लोगों ने आंसर दिया. बाकी लोग, वाई आर यू हियर? डोंट वेस्ट टाइम यार, टीवी देखो, मजा करो उधर. कल सुबह बॉस की गाली खाने के लिए जाना है, सुबह उठ के ठंडी में काम पे निकलना है, निकलो. जिंदगी भर वही करना है, हर ठंडी में. बदलना नहीं है, यहां पे आना नहीं है. बदलना है तो डेफिनेटली यू वेलकम. चलो आगे बढ़ते हैं. तो एक्सरसाइज घर पे करो, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिससे आपको समझ में आएगा. ये आकाश गोंदवले चैनल है, उसको सब्सक्राइब किया ही होगा, नहीं किया तो कर लो. वहां पे जो भी वीडियो आता है, देखो मैंने चैलेंज दिया है तो मैं बोल रहा हूँ वहां के जाके वीडियो देखना है तो देखना है. वहां पे जो भी ज्ञान दिया रहा है उसको अंडरस्टैंड करो, धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन आएगा 100%. नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी. तो सभी ने सब्सक्राइब करना है, जो बोला है उतना करो. यही नहीं, और 4 चैनल मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में. मेरे नहीं है, दूसरों के, उनको भी सब्सक्राइब करना है आपको. फिर ये 3 प्रकार के पैसिव अर्निंग हम या मल्टीपल अर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आने वाले 14 वीक्स में. और आप रिपीट कर सकते हो जब तक फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते तब तक. और इस प्रोग्राम के लिए अगर आप मूवमेंट में हिस्सा लेना चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम मूवमेंट में, तो आपके बहन भाई जीजा काका मामा कलीग्स फ्री है, उनको सीरियसनेस देना. इफ यू आर रेडी टू टेक फाइनेंशियल फ्रीडम चैलेंज, दिस काइंड ऑफ मूवमेंट started by Money Academy, Akash Gundawale. So you can join or change your financial life. If you are serious, then join. If you are not serious, वैसे ही मतलब काम करते रहना है तो डोंट ज्वाइन, कोई जरूरी नहीं है. ठीक है. फिजिकल एसेट में स्किल वेस्ट, मतलब कुछ ना कुछ तो स्किल आपको एक्वायर करना पड़ेगा जो एक बार काम करके आपको बार बार पैसे दे. फिर पैसिव अर्निंग के लिए बिजनेस एसेट, कैसे लोग या सिस्टम आपके लिए काम करे, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस प्रोग्राम में सीखने जा रहे हैं. ठीक है. और फिर इन्वेस्टिंग एसेट्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे. इन्वेस्टिंग एसेट में फिर म्यूचुअल फंड आएगा, रियल एस्टेट आएगा, काफी सारी चीजें आएंगी, उनको सीखेंगे. और उसमें मैं आपको हेल्प भी करूंगा अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो. क्लियर हुआ नहीं हुआ? गॉट इट और नॉट गॉट इट? क्लियर करो ना यार, यस करो, नो करो, कुछ तो करो. यहाँ पे कुछ करोगे ना तो ध्यान इधर रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करोगे ध्यान कहीं और रहेगा. ठीक है. बाद में कहीं और पे ही ध्यान देना है, पहले इधर देना है. चलो आगे बढ़ते हैं. तो स्किल बेस्ड एसेट में
कुछ भी हो सकता है, इंश्योरेंस सेलिंग हो सकता है, यूट्यूब बनाना हो सकता है, बुक लिखना हो सकता है, रॉयल्टी इनकम हो सकता है, ब्लॉग लिखना हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो एक बार, या नो इन्वेस्टिंग एसेट्स इनको बोला जाता है। फिर पैसिव इनकम में बिजनेस कैसे खड़े करना है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से आइडिया जनरेशन करना है, किस तरीके से क्या करना है, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। फिर पोर्टफोलियो, जिसमें इन्वेस्टिंग एसेट्स, तो कुछ एसेट्स जो बहुत सीखने के लिए समय लगेगा वो आपको सिखाएंगे नहीं। शेयर मार्केट जैसे एसेट सीखने को समय लगता है, तो वो यहाँ पर नहीं इंक्लूड करेंगे। लेकिन शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग में हम लोग हेल्प करेंगे। अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो विल हेल्प यू। जो भी करना है इस सारी चीजों के लिए कुछ हेल्प हमसे जो बनेगी वो करेंगे। क्लियर? म्यूचुअल फंड सिखाएंगे आपको, रियल एस्टेट सिखाएंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाएंगे, बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। ठीक है? तो म्यूचुअल फंड ये जो एसेट है इस पर हम स्पेशल सेशन लेंगे। ठीक है? आज की डेट में जो बजटिंग और प्लानिंग में पैसिव इन्वेस्टिंग के लिए अगर कोई बेस्ट एसेट क्लास अवेलेबल है तो वह है म्यूचुअल फंड। ठीक है? दो प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स होती है, एक होती है एक्टिव इन्वेस्टमेंट, दूसरी होती है पैसिव इन्वेस्टमेंट। एक्टिव इन्वेस्टमेंट म्हणजे मतलब क्या, कि आप खुद की अकल, खुद के ज्ञान से इन्वेस्टिंग करते हो खुद के पैसे, उसको बोलेंगे एक्टिव इन्वेस्टमेंट। पैसिव इन्वेस्टमेंट मतलब कोई और अपनी उसकी अकल पे आप लोग पैसा देते हो और वो अपनी अकल लगा के इन्वेस्टमेंट करता है, उसको बोलते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग। तो एक्टिव इन्वेस्टर बनना बहुत अच्छा होता है, लेकिन नथिंग से समथिंग बेटर, पैसिव इन्वेस्टिंग भी अच्छी है। क्यों? क्योंकि कुछ ना करने से अच्छा है कुछ तो करना। तो पैसिव इन्वेस्टिंग का सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर मार्केट में आज की डेट में कोई है तो वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड वेरियस एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करता है, ऐसा नहीं कि खाली शेयर मार्केट। म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट के भी होते हैं, डेट मार्केट के होते हैं, लिक्विड के होते हैं, मनी मार्केट जिसको कहा जाता है उसके होते हैं, रियल एस्टेट के होते हैं, गोल्ड के होते हैं, फिर इंडेक्सेस के होते हैं, कमोडिटीज के होते हैं। तो म्यूचुअल फंड वेरियस एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वहां पे एक्सपर्ट। तो आपका जो भी गोल है उसके हिसाब से आप रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, अगर रियल एस्टेट का में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो वेरियस ऑप्शंस आर अवेलेबल। म्यूचुअल फंड एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। ठीक है? तो पैसिव इन्वेस्टिंग का लीगल और बेस्ट ऑप्शन म्यूचुअल फंड है एज ए लेमैन। फिर उसके आगे जरा थोड़े से मिडल या उसके ऊपर निकलते हैं लोग, तो उनके लिए पीएमएस का ऑप्शन है आज की डेट में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। मतलब वहां पर भी दूसरे की अकल, अपना पैसा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा पैसा चाहिए। यहाँ पर 500 रुपए से पॉसिबल है म्यूचुअल फंड में जाना, वहां पर पीएमएस में जाने के लिए लीगली कुछ लोग 5 लाख 10 लाख भी करते हैं, लेकिन 50 लाख के नबाव से भी बोल रहा है। ठीक है? फिर तीसरा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ए आई अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, एआईएफ भी कहा जाता है उसको। तो ये जो ऑप्शन है ये मतलब ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको दिमाग कुछ नहीं लगाना, कोई और ही लगा रहा है। तो प्री लिस्टेड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो, मतलब आईपीओ आने वाले अभी तक नहीं आए हैं, या बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उनके पास। तो एआईएफ जिस तरीके से डिजाइन हुआ है उस हिसाब से वो करते हैं। उसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट टिकट साइज है 1 करोड़ है। तो ऐसे वेरियस ऑप्शन अवेलेबल है पैसिव इन्वेस्टमेंट के लिए, लीगल है। और इसकी पोटेंशियल रिटर्न की जो अगर बात की जाए तो म्यूचुअल फंड लिक्विड फंड से अगर बात की करे तो एआईएफ की फंड तक अगर सोचेंगे तो तकरीबन तकरीबन 8% से लेकर या 6% से लेकर 30 35 40% तक की प्रोबेबिलिटी होती है सालाना रिटर्न की। तो धीरे धीरे वो सारे ऑप्शन हम सीखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सीखेंगे। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम चैलेंज में ये सारे ऑप्शंस मैं आपको, पैसिव ऑप्शंस भी सिखाऊंगा, कुछ मैं एक्टिव भी आपको बताऊंगा, कुछ मैं आपको फाइनेंशियल करियर के ऑप्शंस भी यहां पर दूंगा। कितने लोग इंटरेस्ट है इन सारे टॉपिक्स में? आर यू इंटरेस्टेड? बस आपको कमिटमेंट फॉलो करना। कमिटमेंट क्या है कि आपको सारे सेशंस करने हैं, जो भी एक्शंस आपको बताई जाएगी वो करनी है, रिस्पेक्टफुली मेरे स्टाफ को हेल्प करनी है, आपको हेल्प करने में। नहीं तो फिर आप फोन नहीं उठाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, फिर दिक्कत है। आपको जो भी बताया जाएगा वो आपने किया नहीं किया, किधर किया, किस तरीके से किया, सारी इंफॉर्मेशन आपको हमें देनी पड़ेगी। मैंने एक पोर्टल भी बनाया जिसमें आपकी सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह पे आप देख सकोगे। पहले रियल एस्टेट में कहाँ पे पैसे डाले हैं, आपने कौन से इंश्योरेंस किए हुए हैं, आपने कौन से स्टॉक खरीदे हुए हैं, आपने कौन से म्यूचुअल फंड खरीदे हुए हैं, आपने क्या क्या
कहाँ कहाँ पे जो भी किया है, पोस्टल निकाला है, जो भी आप है वहां पे अपलोड करे। तो ये सारी चीजें वहां पर रहेगी, जिससे आप हो ना हो, आपके जो भी नॉमिनीज उनको एक ही बात बतानी है कि सर क्या करना है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये मनी एकेडमी में जाना है, और वहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएगी। नहीं तो आज की डेट में 87 लाख करोड़ अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में। मतलब क्या, घर वालों को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट उन्होंने करके रखी है जो नहीं रहे उन्होंने। तो ऐसे पैसे क्या काम के, जो अपनी फैमिली कोई काम में ना आए या खुद को ही कोई काम में ना आए। तो इसके लिए ये पोर्टल बनाया गया है, उस पर सारी चीजें आपको अपलोड करनी पड़ेगी, जो भी बताया जाएगा वो करना है, और 100% कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। और जो भी बताया जा रहा है उसको क्रॉस वेरीफाइड करने की कोशिश करनी करनी है कि इसमें किसका बेनिफिट ज्यादा है, और आई गारंटी यू आपका ही होगा। दूसरी बात, मेरे स्टाफ को तो सारी इंस्ट्रक्शन दी गई है, फिर भी अगर कुछ स्टाफ बताता है तो उसको एक बार क्रॉस वेरीफाइड जरूर करना है मेरे से, कि सर ये बात बताई है, क्या मैं इसको प्रोसीड करूं। नहीं तो मैं बताया मेरा स्टाफ कुछ बताएगा, और कुछ लोगों का मतलब, मेरे पास के सारे लोग अच्छे हैं, कोई डाउट शंका नहीं है, लेकिन कुछ नए लोग आते हैं, कुछ और उनका एजेंडा होता है, तो उन लोगों के नाद पे नहीं लगना है। मतलब पीछे कहीं पर एमएलएम का कोई बंदा आया था, वो यहाँ पे जॉब करने लगा, और वो एमएलएम पिच करता था उनको, मल्टी लेवल मार्केटिंग या कुछ और प्रोडक्ट्स। तो जरा कंफर्मेशन जरूर करना। क्लियर। तो म्यूचुअल फंड 4 प्रकार के होते हैं ब्रॉडली। कितने प्रकार के, मैं इस पर पूरा सेशन लूंगा 2-3 घंटे का, जिसमें आपको काफी अच्छी तरीके से पता चलेगा। लेकिन अभी बजटिंग एंड प्लानिंग में हम लोग जा रहे हैं, तो एक तो पैसिव इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट मैं शॉर्टली आपको एक्सप्लेन करूं, इसके लिए यहां पर हूं। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड ब्रॉडली 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है लिक्विड म्यूचुअल फंड, दूसरा प्रकार होता है डेट म्यूचुअल फंड। एक ही टाइप में आते हैं लेकिन यूज अलग अलग है, तो मैंने बताया। तीसरा प्रकार होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। चौथा म्यूचुअल फंड का प्रकार होता है इक्विटी म्यूचुअल। ब्रॉडली ये 4 प्रकार है। इसके अलावा ईटीएफ्स है, इसके अलावा इंडेक्स फंड्स है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें, ठीक है, मल्टी एसेट फंड है, ये अलग अलग कैटेगरीज है। तो ब्रॉडली ये 4 है। आगे जैसे ये सेशन होगा इसमें मैं आपको और भी इसकी कैटेगरीज बताऊंगा, इसका यूज भी बताऊंगा। पहले पैसिव इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? कैन आई स्टार्ट? अरे करूं या नहीं करूं? यस और नो? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आज ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लिक्विड फंड की अगर बात की जाए तो मैं सिंपल, ये 4 प्रकार है। लिक्विड म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, बैलेंस म्यूचुअल फंड, जिसको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कहा जाएगा, और इक्विटी म्यूचुअल फंड। ठीक है। लिक्विड म्यूचुअल फंड का यूज क्या है, यहाँ पर दिखा हुआ है। बेस्ट ऑप्शन फॉर सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट को और करंट अकाउंट के लिए ये अल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है। यू कैन इन्वेस्ट मनी एनी नंबर ऑफ टाइम, यू कैन रिडीम विदड्रॉ मनी एनी नंबर ऑफ टाइम। नो एंट्री नो एग्जिट लोड, मतलब पैसे डालने के लिए, पैसे निकालने के लिए कोई पैसे नहीं लगते। कुछ म्यूचुअल फंड लिक्विड में कोरोना के बाद 7 डे का एग्जिट लोड है, एंट्री लोड तो नहीं है। लेकिन हम मनी मार्केट में जा सकते हैं, ओवरनाइट फंड में जा सकते हैं, ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं, उसमें एग्जिट एंट्री लोड नहीं है। तो मैंने यहाँ पे नो एंट्री नो एग्जिट लोड लिखा है। यू गेट डेली इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेरी नेक्स्ट डे। आपको डेली इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट डेली मिलेगा। आवाज नहीं आ रही है? सॉरी अंकुश जी, अभी आ रही है? अगर आप बैंक में पैसा रखते हो तो 3 महीने बाद इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट चौथे महीने से इफेक्ट करेगा सेविंग अकाउंट में। करंट अकाउंट में तो मिलता ही कुछ नहीं। ठीक है। बैंक इन्वेस्ट योर मनी इन लिक्विड फंड। देखो, लिक्विड फंड में डायरेक्टली तो बैंक इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, लेकिन मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें ट्रेजरी बिल्स है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, कमर्शियल पेपर्स है, इसमें ये पैसा चला जाता है। कोई बैंक कबर्ड में पैसा तो नहीं रखती है, वो उस पर 6 से 8%, 10% सालाना कमाते हैं। आपको सेविंग अकाउंट पे 2-3% का इंटरेस्ट देते हैं, करंट पे तो कुछ देते ही नहीं। तो आप इसका इस्तेमाल, बैंक कर रही है तो आप क्यों ना करें। सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर लिखा है कि मैंने अगर 5 लाख रुपए मेरे पास है, 20 दिन मेरे को नहीं लगने वाले हैं, तो मैंने 5 लाख रुपए लिक्विड फंड में डाले, और 6% का सालाना इंटरेस्ट अगर उस पर जनरेट हो रहा है, तो मुझे पहले दिन 82 रुपीज 90 पैसा क्रेडिट होगा, दूसरे दिन 21 पैसा। मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जनरेट होना शुरू हो गया। या ऐसे दिखेगा नहीं, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट दिखेगी और कैपिटल गेन दिखेगा, लेकिन होगा ऐसे। तो 20 दिन अगर रुकते हो, करंट अकाउंट में तो कुछ नहीं मिलने वाला था, सेविंग अकाउंट में क्या मिलता हो, 3 महीने बाद 20-30 रुपए 40 रुपए, पता नहीं कितना क्रेडिट होता। लेकिन यहां पर आपको 20 दिनों में 1650 रुपए क्रेडिट है।
सेम थिंग, अगर 5 लाख रुपए 6% से ग्रो कर रहे, आपको 4 दिन के बाद 50 हजार रुपए निकल, मतलब जरूरतें निकाल लो, बचे हुए पैसे पे इंटरेस्ट रेट होगी। तो दिस इज द सिंपल वे। अब ये इसको क्रॉस वेरीफाइड कहां पर करें? वैल्यू रिसर्च और मनी कंट्रोल, ये दो साइट से वहां पर जाकर आप ये लिक्विड फंड को क्रॉस वेरीफाइड कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट, या एसआईपी के माध्यम से भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो मैं मनी कंट्रोल पे जाकर आपको ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ। वैल्यू रिसर्च डाला है तो वैल्यू रिसर्च पे देखते हैं, दोनों पे दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा मैं गूगल पे गया, यहाँ पर मैंने वैल्यू रिसर्च डाला, फिर मैंने फंड्स में जाना है, तो फंड्स में इधर क्लिक किया मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से ये विंडो ओपन होती है। ऐसे ड्रैग करके नीचे गया तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिख रहा है, तो मैंने सी कंप्लीट लिस्ट पे क्लिक किया। तो यहाँ पे इक्विटी के ऑप्शन है, लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, तो ये इक्विटी के ऑप्शन है। तो डेट के ऑप्शन में आपको यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन, लो ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, लिक्विड, मनी मार्केट, ओवरनाइट, ऐसे। तो मैंने लिक्विड को क्लिक किया, सो ये मेरे सामने लिक्विड के फंड्स सारे के सारे आ गए। तो टेंटेटिवली 7%, 7.10% का रिटर्न सभी ने जनरेट किया। मैं किसी को भी क्लिक कर दूं, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो देखो इस तरीके से ये विंडो ओपन होगी उस फंड की। आप देखेंगे ये लाइन सीधी 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 ऊपर जा रही है, कोई वोलेटिलिटी है नहीं। और ऑल परफॉर्मेंस भी आप देखेंगे तो विल सी ये सीधा सीधा ऊपर जा रहा है। बहुत रियरली कोई कुछ थोड़े बहुत पैसे कम होते हैं, वरना यहाँ पर पैसे बढ़ते ही रहते हैं। तो अमोल जी ये धीरे धीरे समझेगा, आपको मनी मार्केट क्या होता है। डेट बॉन्ड डिबेंचर के सेशन में मैं आपको मनी मार्केट के बारे में बताऊंगा। देखो अभी आपने एक्सेप्ट अगर चैलेंज किया है और ये सारे सेशन आप करने जा रहे हो, तो ये सारे सवालों के जवाब आपको धीरे 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 मिलेंगे। विद इन 14 सेशन यू विल अंडरस्टैंड लॉट्स ऑफ थिंग अबाउट द फाइनेंस, और बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? अरे ठीक है, नहीं ठीक है, कुछ तो रिप्लाई करो, क्योंकि अभी मनी मार्केट सिखाने जाऊंगा तो बॉन्ड डिबेंचर वो सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। तो किसी को भी आप उठाकर निकाल के देख लो, ये इस तरीके से देखना है। मैंने अभी कौन सा ओपन किया था, तो ये भी आप दूसरा भी मनी मार्केट का भी ओपन कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सेम परफॉर्मेंस, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रहता है। नहीं तो वही मनी मार्केट के भी फंड की बात करेंगे तो नियरली उसने भी उतना ही जनरेट किया है, और मैंने क्लिक कर दिया तो सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर भी रहेंगे, और आप देखेंगे थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, वरना ये भी लाइन सीधी सीधी ऊपर चली जाती है। देख लो, तो किसी को भी निकाल के देख सकते हैं, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस पर कोई सवाल है? मनी मार्केट या सॉरी लिक्विड फंड पे क्या होता है क्या नहीं होता है?